ये जश्न जो है बिहार के करोड़ों जनता के लिए है, मोदी जी के प्रति प्यार के लिए है, नीतीश जी के विकास के प्रति है और एनडीए के कार्यकर्ताओं ने जो जी तोड़ मेहनत किया है बिहार में उसके लिए। घाटशिला में जिस तरीके से पिछली बार का भी मार्जिन जो है आप लोग का टूट गया, 36,000 ज़्यादा वोटों से जेएमएम जो है सीट पर निकाला। नहीं, बिल्कुल, ये आप भी वहाँ गए थे, हम लोग भी वहाँ थे, हम लोगों को पता था। चूँकि झारखंड प्रदेश बहुत सेंटिमेंटल स्टेट है, बहुत सेंटिमेंट के आधार पर यहाँ पॉलिटिक्स चलता है। और आप इतिहास उठा करके देखिए कि जो भी बाई इलेक्शन हुआ है, किसी भी परिवार के मृत्यु के बाद परिवार के लोग लड़े हैं तो वही जीते हैं। ये हम लोगों को भी आभास था, लेकिन जो मार्जिन बड़ा हुआ उसमें सरकार का तंत्र, सरकार का यंत्र, सरकार का षड्यंत्र, तमाम चीज़ काम आया और वो मार्जिन को बढ़ाने का काम किया। वो तो जेएमएम के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के नाम पर या कैंडिडेट जम्पई सोरेन के नाम पर वोट ही नहीं पड़ रहा झारखंड हेमंत भाई। देखिए, झामुमो को हम लोगों को आज एक घाटशिला के हार के बाद हम लोगों को बोलने के बजाय जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने धक्का दे करके बिहार से बाहर करने का काम किया और जिस पर सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने, स्वदीप सोनू जी ने और अन्य लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हम गठबंधन की समीक्षा करेंगे, तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से विपक्ष के नाते मांग करता हूं कि आप कोई बात बोलने से पहले गठबंधन की समीक्षा करें और कब आरजेडी के विधायक जिसको आप मंत्री बनाए हैं उसको सत्ता से आप बेदखल करेंगे और कब ये राष्ट्रीय जनता दल से आप गठबंधन तोड़ेंगे। वो तो राजद के लोग बोल रहे हैं कि लालू जी की तस्वीर लगना चाहिए या स्थापना दिवस। अब वहाँ के लोग बोल रहे हैं, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि अगर ये गठबंधन होता तो कल्पना जी और हेमंत जी के चलते इतना तेजस्वी जी का हार हुआ। तो ये बात तो तेजस्वी जी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्यों तीर धनुष निकाल दिया, क्यों हेमंत सोरेन जी को धक्का दिया, हेमंत सोरेन जी के मंत्री को 4 दिन क्यों बैठा करके रखा और फिर बाद में क्यों नहीं सीट दिया। तो ये जवाब तो आरजेडी को देना चाहिए, न कि हम लोगों को देना चाहिए। घाटशिला चुनाव में आप लोग अपनी हार का मुख्य वजह क्या मानते हैं? क्या आप लोग कैंडिडेट की वजह से हारे या आपके मुद्दों पर जनता जो है नहीं खड़ी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, झारखंड राज्य जो है वो बहुत ही सेंटिमेंटल स्टेट है। सेंटिमेंट के आगे यहाँ कोई भी मुद्दा गौण हो जाता है। आज कभी भी आप उठा करके देखिए, 25 साल के राजनीतिक इतिहास में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु असमय हुई है, बाई इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ अगर उसके परिवार से कोई लड़ा है तो वही जीता है। ये स्वाभाविक था, अंडरस्टूड था और इस विषय को हम लोग भी जानते थे। लेकिन मार्जिन जो बढ़ा, इसमें मैंने पहले भी बताया कि सरकार के तंत्र, सरकार की व्यवस्था, सरकार का मंत्र, सरकार का पैसा, सरकार का षड्यंत्र और सरकार के मंत्री और विधायक वोटिंग के दिन तक घाटशिला नहीं छोड़े, जिसकी जानकारी आप लोगों को भी है, जिसके चलते मार्जिन थोड़ा बढ़ा हुआ। वो तो आप पे सवाल उठा रहे कि भानु जी एक महीना वहाँ रहे, अगर इतना मेहनत भवनाथपुर में कर देते तो वहाँ भवनाथपुर में ऐसा रिजल्ट नहीं आता। देखिए, हम लोगों को अपने मेहनत पर, अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत पर गुमान है, गर्व है कि हमारे कार्यकर्ता विपरीत परिस्थिति में भी घाटशिला में जी तोड़ मेहनत की है और जो भी वोट आया है वह हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पर आया है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए सैल्यूट करता हूं कि 1 महीना घर परिवार छोड़ करके तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के लिए अपना योगदान दिए।